हेलो बच्चों, कैसे हो? ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। चलो, ऑल इज वेल ही होना चाहिए। तीन क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके थे। अब देखने वाले हैं अगले तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट तो बेटा 6 है। हम तीन तीन करके देख रहे हैं क्योंकि बोर्ड हमारा अभी छोटा है। छोटा बच्चा नहीं, बोर्ड छोटा है। तो तीन पार्ट देखो। करना क्या है? एक्सप्रेस करना, मतलब खोलना है किसको? स्क्वायर्स को। तुमने आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। क्या होती है जल्दी कमेंट में बता दो मुझे। बता दो, मैं भी तो देखूं कितनी याद करी है तुमने। बताओ। हाँ, एक बच्चे की आवाज आ रही है। ए स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। बिल्कुल सही बेटा, तुमने बिल्कुल सही बताई। ठीक है। ओके। तो बस इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, खोल दो। कर दो। ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 4 जेड का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए एक्स इंटू वाई 2 वाई प्लस 2bc 2 इंटू 2 वाई इंटू 4 जेड प्लस 2ac। तो 2 इंटू 4 जेड इंटू एक्स। इसको मैं रेस कर देता हूं क्योंकि इसका काम है नहीं। करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर। टू टू ज़ा फोर, 4 एक्स वाई प्लस टू टू ज़ा 4 4 ज़ा 16 वाई जेड और 4 टू ज़ा 8 जेड एक्स। क्या इससे ज्यादा हम इसे और एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर नहीं कर सकते। दैट इज योर आंसर। ओके। सेकंड वाले में क्या है, जो बी है तुम्हारा वो नेगेटिव का है। ठीक है। लगा हुआ आइडेंटिटी। ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये देखो नेगेटिव का टर्म है। ठीक है। सी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू माइनस का वाई। ओके। प्लस 2 इंटू माइनस का वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 एक्स वाई प्लस माइनस 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 का 2 वाई जेड और यहाँ पे प्लस का हो तो 2 टू ज़ा 4, 4 एक्स जेड। ओके। यहाँ पे तुम्हारा जो ए है वो नेगेटिव का है। ठीक है। ए का स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 वाई का स्क्वायर प्लस 2 जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 2 एक्स इंटू 3 वाई प्लस 2 इंटू 3 वाई इंटू 2 जेड प्लस 2 इंटू 2 जेड इंटू माइनस का 2 एक्स। इसका माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा यानी कि 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12 एक्स वाई। 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 वाई जेड और प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। तो 8 एक्स जेड। समझ में आई ये बात? तीन पार्ट हो चुके, अगले तीन पार्ट देखो। देखो चौथा पार्ट देखो। इसमें बी और सी दोनों नेगेटिव है। क्या है? बी और सी दोनों नेगेटिव है। ए का स्क्वायर 3 ए का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 7 बी का स्क्वायर और प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 ए इंटू माइनस का 7 बी प्लस 2 इंटू माइनस का 7 बी इंटू माइनस का सी प्लस
2 इंटू माइनस का c इंटू 3a। 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस ये प्लस का हो जाएगा तो 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 ए बी। समझ में आ रही इतनी बात। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 14 बी सी। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 6 ए सी। ये बात समझ में आई। कैसे प्लस का माइनस हो रहा है ये बात समझ में आ रही है, आ रही है ना? तो ठीक है। माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस के 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस का 3z प्लस 2 इंटू माइनस का 3z इंटू माइनस का 2x। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 20xy प्लस माइनस माइनस और 5 3 15 टू द 30yz माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 4 3 12 z। इतनी बात समझ में आई। फोर्थ पार्ट देखो, सॉरी लास्ट पार्ट देखो। 1/4 का 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2 का b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस का 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। ठीक है, इसका करो तो आएगा 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 1/4ab। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का b। इससे ये कैंसिल करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 1/2a। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, करना क्या है इसमें, इसे फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। एक एक चीज देखो तो 3 स्क्वायर्स हैं और 3 पैसे हैं। 3 स्क्वायर्स 3 अलग, यानी कि वो देखो कि तुमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, उसमें भी 3 स्क्वायर्स थे और 3 विदाउट स्क्वायर्स थे ना। तो इस तरह से देखो क्या हम वो बना सकते हैं, ट्राई करो। ये है 2x का होल स्क्वायर, ये है 3y का स्क्वायर और ये है 4z का स्क्वायर। अब देखो a b c तो हमें मिल चुका है, अब ये बनाओ प्लस का 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3y करके क्या तुम्हें मिल रहा है, 12xy। 2 2 जा 4 3 जा 12xy मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, तो ये माइनस का है यानी कि एक टर्म नेगेटिव होगा। माइनस का है, एक टर्म नेगेटिव होगा। अब देखो माइनस, पहले प्लस लगाओ, प्लस का 2 इंटू बी 3y इंटू 4z। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि माइनस माइनस या तो प्लस बना रहे होंगे या फिर दोनों टर्म्स प्लस होंगे। समझ में आ रही है, फिर से समझो। दिक्कत ये है, यहाँ पे जो सा तुम नेगेटिव लोगे वो लेना तो यहाँ भी पड़ेगा। अगर 3y नेगेटिव लोगे तो 3y यहाँ भी नेगेटिव होगा, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ तुम्हें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो एक काम करो, इसको भी नेगेटिव कर दो, 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 कोई दिक्कत। माइनस माइनस प्लस बना देंगे और इसको तुम नेगेटिव कर दोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। समझ में आई बात, समझ में बात इतनी आई, ठीक है। अब 2 इंटू बी सी, ये 4z, ये तो प्लस का ही है और ये माइनस का हो गया तो माइनस का 2 है। इसको सॉल्व करोगे क्या, माइनस का 16z आ रहा है, माइनस का प्लस माइनस माइनस आ रहा है, तो ये बन जाएगा किसका, माइनस का 2x
माइनस का 3y और प्लस का 4z का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। फैक्टराइज ये समझ में आया कि नेगेटिव कहां लिया, लेकिन क्यों लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अपने मन से ले लिया, नहीं, क्यों लिया, वही क्यों लिया। हम 4z को भी तो नेगेटिव ले सकते थे ना, हम 2z को ही क्यों, वो सॉरी 2x को ही क्यों लिया, 4z भी तो ले सकते थे ना, ले सकते थे। समझ में आया कि 2x को ही क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके यहाँ मुझे प्लस चाहिए। अगर इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा तो ये यहाँ पे नेगेटिव तो बना देगा, यहाँ पे प्लस बना देगा, लेकिन क्योंकि ये भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई। ओके, सेकंड पार्ट देखो, ये √2 x का होल स्क्वायर है या नहीं है। कैसे पता सर, सर √2 इंटू √2 करोगे तो रूट के अंदर स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा या नहीं। तो क्या ये, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2। अब x का स्क्वायर है तो x भी साथ में आएगा, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर। अब 8 तो सर किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो एक चीज देखो, 2 इंटू 2 क्या यही 8 होता है। इसको अगर रूट के अंदर कर दो और स्क्वायर कर दो तो क्या ये 8 बना देगा, बना देगा। अब अंदर 2 का पेयर है, बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गए, अंदर 2 बचा, इसका। इतनी बात समझ में आई। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2√2 z का स्क्वायर। ये 2 है और ये z है, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, फिर से वही समस्या कि किसको नेगेटिव लें और किसको पॉजिटिव लें, इसमें फिर से सब। प्लस का 2 इंटू, पहले लिखो 2 इंटू √2x इंटू वाई। √2xy तो बना दिया, अब मुझे चाहिए नेगेटिव। अगला टर्म लिखो, उसके बाद देखो समझो। अगला टर्म तुम्हें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। 2 इंटू 2√2 इंटू वाई। तुम्हें ये चाहिए प्लस, ये चाहिए नेगेटिव और ये चाहिए नेगेटिव। वहां पे क्या था, पहला टर्म नेगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव था, बाकी को नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, तभी तुम पॉजिटिव बना पाओगे। समझ में आ रही, दोनों नेगेटिव लोगे तभी पॉजिटिव बना पाओगे। अब देखो बाई नेगेटिव का हो गया, मतलब बाई यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ओके, बाई नेगेटिव का लिया और 2√2 नेगेटिव का लिया। अब आगे चलो, प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू √2x। अब 2√2 तुमने किसका लिया, नेगेटिव का लिया, तो ये ले लो नेगेटिव। क्या इसने माइनस का 8z(x) बना दिया या नहीं बना दिया, बना दिया ना। तो ये क्या हो गया, 2√x माइनस वाई और माइनस का 2√2z का होल स्क्वायर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। अगर समझ में आया तो ही थम्स अप देना, समझ में आया तो ही, नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इसमें करना क्या है, तुम्हें आइडेंटिटी खोलनी है। क्या करनी, खोलनी है। ये कौन सी खोलना होता, खोलना है क्या, आइडेंटिटी को खोलो। तो ये a प्लस बी की आइडेंटिटी याद होगी तुम्हें, होगी याद, बताओ तो फिर। सर a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, बिल्कुल सही। तो a³ 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 8x³ प्लस 1, ये हो जाएगा कितना, प्लस 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, 8x³ प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12x² प्लस 6x। समझ में आई। ओके, सेकंड पार्ट देखो। सर ये ए माइनस बी की है, करो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b
ओके, और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 ab और 2a माइनस 3b, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ये हो जाएगा कितना 36a स्क्वायर बी और प्लस माइनस माइनस प्लस और 54 ab स्क्वायर। डन डन। ओके, थर्ड देखो, 3/2 a का x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2a इंटू 1 ब्रैकेट में 3/2a प्लस 1, 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1, 3 3 जा 9, 9a बाई 2 और 3/2a प्लस 1, 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1 और माइनस का 9, 27a स्क्वायर बाई 4 और माइनस 9a बाई 2। यार ये माइनस कहां से आया, सारे तो प्लस के ही थे, बता भी नहीं सकते। अच्छा मैं क्या बताऊं, अरे तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, बोलो। अगला देखो, x का क्यूब माइनस 2/3 का क्यूब बाई का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 y इंटू ब्रैकेट x माइनस 2/3 y, एक्स क्यूब माइनस 8 y क्यूब बाई 27 माइनस इस 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2y अपॉन 3, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 4x वाई स्क्वायर बाई 3। समझ में आए, तीनों क्वेश्चन समझ में आए, अच्छी बात है। तो फिर मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में अगले 3 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और थैंक यू।